मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, छात्र व छात्राओं, हम राष्ट्र के सभी शिक्षित, सभ्य, विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, जागरूक, बेरोजगार, नौजवान, छात्र व छात्राओं तथा देश की आधी आबादी महिलाओं से ये निवेदन करते हैं कि आजादी से पहले महिलाओं की स्थिति बदतर क्यों थी? क्योंकि उस समय ये देश भारत नहीं था, हिंदुस्तान था। आजादी के बाद भारत में संविधान सम्मत नीतियों को लागू किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रत्येक नागरिक शोषित, पीड़ित, अवसर से वंचित लोगों को समानता के अधिकार मिले। यदि हिंदुस्तान था तो हिंदुस्तान हिंदुओं का ही रहा होगा। यदि हिंदुओं की बात करें तो मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध यानी गैर हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं होंगे। यदि ये हिंदुस्तान था या हिंदुस्तान जो लोग बनाना चाहते हैं, यदि हिंदुस्तान है, रहेगा, तो दीनी भाई मुसलमान को अल्लाह का नूर रखाने का अधिकार नहीं होगा, इबादत गाह बनाने का अधिकार नहीं होगा, इबादत करने का अधिकार नहीं होगा, महिलाओं को बुर्का पहनने, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। सिख को 5 ककार, केस, कक्ष, कृपाण, कड़ा और कंगा रखने का अधिकार नहीं होगा। शिक्षा और संपत्ति का अधिकार भी नहीं होगा। ईसाई को चर्च बनाने, प्रेयर करने, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। जैनियों को जैन मंदिर बनाने या शिक्षा और संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। पारसी और बौद्धों को भी बुद्ध विहार बनाने, बुद्ध वंदना करने, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। यदि हिंदुस्तान होगा तो हिंदुस्तान हिंदुओं का होगा और हिंदुओं में 4 वर्ण हैं। पहला ब्राह्मण, जिसमें नकली ब्राह्मण जोगी, गोसाई, त्यागी, भाट, भट्टाचार्य नहीं आते। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय में ठाकुर आता है, नाई ठाकुर, ऐठा ठाकुर, मैना ठाकुर, कंचन ठाकुर, ग्यारह ठाकुर, तुरैया ठाकुर, कछवाड़ ठाकुर जैसे नकली ठाकुर क्षत्रिय नहीं होते। वैश्य में बनिया आता है, चाहे जगजीराम 100 मील लगा सकता है, हजारों दुकानों का मालिक हो सकता है, लेकिन बनिया नहीं हो सकता। और जो ऊपर के 3 वर्णों में नहीं होंगे, वो चौथे वर्ण सिर्फ शूद्र में ही होंगे। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोग ऐसे रहे हैं, अब तो समझ रहे हैं कि जो ऊपर के 3 वर्णों में है नहीं, चौथे में अपने को समझते नहीं थे और 5वां कोई बना नहीं है। क्योंकि यदि हिंदुस्तान होगा तो हिंदुओं का होगा तो सनातन व्यवस्था लागू होगी, जिसमें ये कहा गया है कि ढोल गंवार सूद पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यदि हिंदुस्तान होगा तो हिंदुस्तान में अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ वर्ग और देश की आधी आबादी महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। इस देश के लोगों, इस देश की आधी आबादी महिलाओं की यदि आज सम्मानजनक जीवन जीती है, आज यदि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीएम, पीएम बनी है
और आज वो मोबाइल देखकर वीडियो बनाकर अपनी स्वतंत्रता के साथ जीवन जीती है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्षों का प्रतिफल है। आज कुछ लोग पुणे उसी गर्त में, जहां महिला पहले उपहार की वस्तु, उपभोग की वस्तु, वंश परंपरा चलाने की मशीन, पैर की जूती समझी जाती थी, आज भी लोग उसी तरह से दुरुपयोग करके मानवता को शर्मसार करने के लिए प्रयासरत हैं। इस देश के शोषित, पीड़ित, अधिकारों से वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा लोग के लोगों तथा देश की आधी आबादी महिलाओं की, जो किसी भी जाति धर्म की हो, इसके साथ ही जो पहले शोषण जाति और धर्म के आधार पर होता था, आज गरीबी और अमीरी के बीच होता है। आप देख रहे हैं, जो साथी कल संपन्न थे, आज उनके संसाधन घटे हैं, जीवन जीना जटिल हुआ है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप ये स्वयं सोचें कि किसका जीवन जटिल होता है। जो पहले संपन्न रहा हो, साधन संपन्न, सुविधाजनक जीवन जिया हो, और बाद में उसका सुविधाएं समाप्त हो जाएं, साधन समाप्त हो जाएं। पहला वर्ग और दूसरा वो जो हमेशा साधनहीन था, कौन का जीवन जटिल हो जाता है। मेरे निजी विचार के मुताबिक जो लोग साधनहीन थे, जिन्होंने कभी 500 रुपए इकट्ठा नहीं देखो जीवन में, यदि वो पैसा ना देखें तो उन्हें कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो संपन्न लोग हैं, यदि वो विपत्ति की ओर बढ़ जाते हैं, जैसे कि आज बड़े पैमाने पर जो किसान, क्षत्रिय भाई या दूसरे लोग थे, जो पहले संपन्नता का जीवन जीते थे, आज बड़ी विपत्ति में जी रहे हैं। हम पीड़ित लोग रहे हैं, हम ये उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं, और उनको भी जब वो शोषण का शिकार हुए हैं तो ये बात समझने लगे हैं। इस देश के लोगों, ये आजादी की तीसरी लड़ाई है। ये लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी। देश की महिलाएं यदि स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीना चाहती हैं, मोबाइल चलाना चाहती हैं, रील बनाना चाहती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहते हैं, हर तरह से संपत्ति, शिक्षा, राष्ट्र की निर्माण में भागीदारी चाहती हैं, इस देश के शोषित, पीड़ित, दबे कुचले, वंचित लोगों को और देश की आधी आबादी महिलाओं को, और सिख, ईसाई, जैन, पारसिक, बौद्ध यानी कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने व्यक्तिगत संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठकर, व्यक्तिगत से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता, मानवता, नैतिकता के लिए कार्य करना होगा। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना है जो किसी दूसरे की लड़ाई लड़ता हो। ये लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी। तभी आप उस संविधान को और संविधान के उद्देश्य में वर्णित, लिखित उन सिद्धांतों को बचा पाएंगे, उनके अनुरूप जीवन जी पाएंगे, जिसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिसी मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करें। मेरा राष्ट्र के सभी शिक्षित, सब विवेकशील, बुद्धिजीवी, बेरोजगार और अवसर से वंचित किए जाने वाले छात्र छात्राओं और देश की आधी आबादी महिलाओं के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति व धार्मिक अल्पसंख्यकों से निवेदन है कि आप अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों की भविष्य के निर्माण के लिए, के उज्जवल भविष्य के लिए व्यक्तिगत हितों को छोड़कर राष्ट्र के निर्माण में पूर्णतः समानता की भागीदारी के लिए सहयोग करेंगे। ऐसा करके आप हमारी आशा को
विश्वास से बदल देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी देशवासियों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भारत, विजय भारत। धन्यवाद।